गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज मैं श्याम कुमार अपने यूट्यूब चैनल टॉपर साइंस क्लासेस 1.0 पर एक वीडियो देने जा रहा हूं। आशा करता हूं कि 11th के छात्र छात्राओं के लिए उपयोगी सिद्ध होगा। पिछले क्लास में कल हम देखे थे फिजिकल क्वांटिटी। तो फिजिकल क्वांटिटी के बाद जो टॉपिक आता है वो है यूनिट। मीन्स मात्रक। मात्रक कहते किसको है? किसी भौतिक राशि को मापने के लिए जो स्टैंडर्ड माप की आवश्यकता होती है उसे उस भौतिक राशि का मात्रक कहते हैं। स्टैंडर्ड माप क्या होता है? जैसे हम लोग अभी भी अब बहुत दिन पहले लंबाई को नापते थे हाथ से, बित्ता से, देग से, कदम से, उंगली से। ये स्टैंडर्ड नहीं है क्योंकि पर्सन टू पर्सन हाथ का लेंथ बदल जाता है, इसलिए ये स्टैंडर्ड नहीं हुआ। स्टैंडर्ड क्या हुआ? जैसे मीटर हम लोग बोलते हैं, तो 1 मीटर का जो मेजरमेंट होता है वो ओवरऑल समूचे दुनिया में एक ही होता है। पर्सन टू पर्सन नहीं बदलता है, प्लेस टू प्लेस भी नहीं बदलता है। इसलिए हम यूनिट कह सकते हैं कि एक स्टैंडर्ड मेजरमेंट है। एग्जाम्पल के तौर पर एक लाइन यानी रेखा ए से बी के बीच की दूरी यदि 7 मीटर लेते हैं तो इसमें 7 क्या है? संख्या, नंबर, और मीटर क्या है? यूनिट, इकाई। इसी को हम लोग मात्रक कहते हैं। 7 नंबर हुआ और मीटर लंबाई का मात्रक हुआ। ऐसे ही अगर आप 10 केजी बोलते हैं तो 10 क्या हो गया? नंबर, और केजी हो गया मास का यूनिट। इस प्रकार से अगर हम कोई भौतिक राशि यानी कि फिजिकल क्वांटिटी लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे? पहले नंबर, जैसे 10, 7 और भी कुछ हो सकता है। नंबर, और इसमें क्या मल्टीप्लाई किए? मीटर लंबाई का यूनिट, केजी द्रव्यमान का यूनिट, यानी कि हम इसको यूनिट कहेंगे। शॉर्ट में फिजिकल क्वांटिटी को PQ बोलेंगे, नंबर को N बोलेंगे, यूनिट को U बोलेंगे। तो PQ बराबर NU, फिजिकल क्वांटिटी बराबर नंबर इंटू यूनिट। अब यूनिट का 2 पार्ट होता है, क्योंकि यूनिट फिजिकल क्वांटिटी का होता है और फिजिकल क्वांटिटी 2 प्रकार का हम कल पढ़े थे। तो उसी 2 प्रकार में यूनिट भी है। फर्स्ट है, जैसे कल पढ़े थे, बेसिक और फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। बट आज क्या होगा? यूनिट, बेसिक और फंडामेंटल यूनिट, आधारी या बेसिक। और दूसरा होता है डेराइव्ड यूनिट।
कल पढ़े थे डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी, आज उसी का हो गया डेराइव्ड यूनिट, व्युत्पन्न मात्रक। अब बेसिक फंडामेंटल यूनिट, आधारी या मूल मात्रक, 7 मूल भौतिक राशि था, लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता और पदार्थ की मात्रा। उस 7 मूल भौतिक राशि का जितना भी यूनिट होगा वो सब बेसिक और फंडामेंटल यूनिट कहलाएगा। अब एक भौतिक राशि का 5, 10, 15 यूनिट हो सकता है। जैसे लंबाई का यूनिट, लंबाई आप लोग किस किस चीज़ में नापते हैं? मीटर में, सेंटीमीटर में, किलोमीटर में, मिलीमीटर में, डेकामीटर में, हेक्टोमीटर में, फीट में, इंच में, गज में, मील में, यार्ड में, एंगस्ट्रम में, और बहुत सारा यूनिट होता है। ये जितने भी यूनिट हम लंबाई का बोले सब बेसिक और फंडामेंटल यूनिट है। उसी तरह से द्रव्यमान का ही बहुत सारा यूनिट है, ग्राम, किलोग्राम, टन, मेट्रिक टन, पाउंड, स्लैग वगैरह वगैरह। ऐसे ही जितने भी भौतिक राशि मूल आधारी या मूल भौतिक राशि था उसका जितना भी यूनिट है सब का सब बेसिक और फंडामेंटल यूनिट कहलाता है। ठीक उसी तरह से डेराइव्ड यूनिट, व्युत्पन्न भौतिक राशि का जो यूनिट होगा वो डेराइव्ड यूनिट हो जाएगा। जैसे क्षेत्रफल कल देखे थे हम लोग, तो क्षेत्रफल का यूनिट बहुत सारा होता है, वर्ग मीटर, इसको मीटर स्क्वायर भी बोलते हैं, सेंटीमीटर स्क्वायर, फीट स्क्वायर, किलोमीटर स्क्वायर, इसके अलावा भी होता है हेक्टेयर वगैरह भी होता है। तो ये सब आपका डेराइव्ड यूनिट हो गया। क्लियर? अब हम लोग यूनिट का एक सेट होता है जिसको कि मात्रक का पद्धति कहते हैं, सिस्टम ऑफ यूनिट। अब सिस्टम ऑफ यूनिट क्या है? तो मात्रकों के यानी यूनिट्स के सेट मीन्स समूह, झुंड, सब कुछ बोल सकते हैं। तो मात्रकों के सेट जिसको कि हम लोग समुच्चय भी बोलते हैं, तो मात्रकों के सेट को यानी समुच्चय को सिस्टम ऑफ यूनिट कहते हैं, मात्रक का पद्धति। और मात्रक का कई एक पद्धति है। इसमें नंबर 1 में नाम सुने होंगे आप लोग, फुट, पाउंड, सेकेंड, पद्धति, सिस्टम। फुट लंबाई को मापने का एक यूनिट है, पाउंड द्रव्यमान को मापने का एक यूनिट है, और सेकेंड समय को मापने का यूनिट है। इसका पहला लेटर F, इसका पहला लेटर P और इसका पहला लेटर S को एक साथ लगा दें, इसको FPS पद्धति भी कहते हैं। आप लोग फुट पाउंड सेकेंड से ज़्यादा FPS पद्धति का नाम सुने होंगे। इस पद्धति का प्रयोग सबसे पहले इंग्लैंड यानी ब्रिटेन किया था, इसलिए इसे ब्रिटिश पद्धति भी कहते हैं। और इस सबसे पहला पद्धति था। दूसरा पद्धति सेंटीमीटर, ग्राम, सेकेंड, सिस्टम। इसका भी नाम आप लोग सुने होंगे, सेंटीमीटर, ग्राम, सेकेंड, सिस्टम करके सुने होंगे। नहीं तो इसका पहला लेटर C, इसका पहला लेटर G और इसका पहला लेटर CGS पद्धति।
इसको बनाने वाला या इस सबसे पहले प्रयोग करने वाला देश का नाम फ्रांस है, इसलिए इसको फ्रांसीसी पद्धति भी कहते हैं। एक चीज और ध्यान देने वाला बात है, FPS पद्धति में डॉट नहीं देंगे, या तो सब कैपिटल दें या सब स्मॉल दें, डॉट नहीं, ठीक। अब इस पद्धति में लंबाई को सेंटीमीटर में, द्रव्यमान को ग्राम में और समय को सेकंड में मापा जाता है। तीसरा पद्धति है मीटर, किलोग्राम, सेकंड सिस्टम। इसको भी आप लोग जानते होंगे, इसका पहला लेटर M, इसका पहला लेटर K, इसका पहला लेटर S, ये क्या हो जाएगा MKS। और ये पद्धति कोई देश वाला नहीं दिया था, इसको सन 1930 ईस्वी में मापतौल के अंतर्राष्ट्रीय सभा में प्रस्तावित किया गया था। अब मापतौल का अंतर्राष्ट्रीय सभा क्या होता है? जैसे नाम सुने होंगे राष्ट्र संघ, उसी के देख रेख में ये पद्धति दिया गया था। अब उसी राष्ट्र संघ को हम लोग विश्व स्तर पर एक संस्था है जिसको कि संयुक्त राष्ट्र संघ कहते हैं। इसके बाद एक चौथा पद्धति है इंटरनेशनल सिस्टम, अंतर्राष्ट्रीय पद्धति। इसको संक्षेप में SI पद्धति कहते हैं। अब SI पद्धति में अभी तक जो भी हम लोग देखे थे सब में लंबाई, द्रव्यमान, समय, लंबाई, द्रव्यमान, समय ही 3 भौतिक राशि के मात्रक का सेट था। इसमें शुरू में 14 अक्टूबर 1960 ईस्वी में जब ये दिया गया था, इसमें मूल भौतिक राशि की संख्या केवल 6 थी, लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, विद्युत धारा और ज्योति तीव्रता। बाद में एक और भौतिक राशि सन 1970 ईस्वी में जोड़ा गया था, पदार्थ की मात्रा को। तो अब इसमें 7 मूल भौतिक राशि हो गया, और 7 मूल भौतिक राशि जो हम कल देखे थे उसका अगले वीडियो में देखेंगे। मात्रक SI सिस्टम में संकेत और जो कुछ भी होगा देखेंगे। आज इतने तक, धन्यवाद।